मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आप ही से करना चाह रहा हूं। इश्तिहार शब्द का इस्तेमाल क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया है? जी साफ तौर पर है, तो स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देखिए, बांग्ला में घोषणा पत्र शब्द का प्रयोग प्रचलित है। संस्कृत से आए घोषणा पत्र की जगह इश्तिहार, जो फारसी का मूल शब्द है और उर्दू में प्रचलित है, उसका प्रयोग किया गया। और कारण क्या है, उस इश्तिहार से आपत्ति क्या है? उर्दू से आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि 1905 में ढाका के नवाब कलीमुद्दीन ने इश्तिहार जारी करके ही हिंदुओं के नरसंहार का कुकृत्य प्रारंभ किया था, और बंगाल जो है उस इश्तिहार शब्द के जख्म को आज तक भूल नहीं पाया है। तो बांग्ला में इश्तिहार के तत्सम पर्यायवाची बेहतर शब्द होने के बावजूद सुश्री ममता बनर्जी इश्तिहार का प्रयोग इसलिए कर रही है कि घुसपैठियों के प्रति उनके मन में जो ममत्व है और बंगाल की जनता के कारण के खिलाफ उनका की जो निर्ममता है, उस निर्ममता को प्रकट करने के लिए इश्तिहार शब्द का प्रयोग हुआ है। ममता है घुसपैठियों के प्रति और निर्ममता है बंगाल के बंगालियों के प्रति, बांग्ला भाषियों के प्रति। तो जो बांग्ला अस्मिता की बात करती थी, उन ममता को इश्तिहार के फारसी शब्द का प्रयोग क्यों करना पड़ा? वो तो बांग्ला अस्मिता की प्रतीक है ना। नहीं तो अस्मिता की बात प्रेम शुक्ला जी है ना। टीएमसी का मैनिफेस्टो, तो फारसी के शब्द का प्रयोग क्यों? टीएमसी का मैनिफेस्टो कई भाषाओं में आया है जी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उर्दू में आया है या बांग्ला में आया है। 5 भाषाओं में आया है जी, लेकिन सबका नाम इश्तिहार ही है। 5 भाषाओं में आया है, लेकिन उसका मूल नाम इश्तिहार रखा गया है। घोषणा पत्र क्यों नहीं? संकल्प पत्र क्यों नहीं? स्वयं पुरोहित जी, तो मतलब ये इश्तिहार नाम रखने के पीछे मैं जरा स्वयं पुरोहित जी से जवाब ले लेता हूं। क्या इसके नामकरण के पीछे संकेत है, मतलब एक संयोग था या फिर इस बार प्रयोग है? स्वयं पुरोहित जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कि विषय को, एक शब्द को लेकर के राजनीति करना। इश्तिहार का पर्यायवाची क्या है आपको पता है? सार्वजनिक घोषणा, ठीक है। और बांग्ला जुम्मे दीदी का प्रतिज्ञा, 10 प्रतिज्ञा को जब इसमें लिखा गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उनकी क्या प्रतिज्ञा है उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार हम आजीवन देंगे। जब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तब तक पश्चिम बंगाल में रहने वाली हर महिलाओं को खाते में रुपए जाते रहेंगे। युवा साथी प्रकल्प के माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। बजट में कृषियों कानून, किसी जो किसान है, बंधु है, उनको पैसे मिलते रहेंगे। निश्चित जिनके घर मिलने हैं किसी भी जिले के अंदर में, कोई भी व्यक्ति निर्घर न रहे, उनकी व्यवस्था इसके अंदर में की गई है। इसका नाम है बांग्ला जुम्मे 10 प्रतिज्ञा। बंगाल के लिए 10 प्रतिज्ञा। इनको तो राजनीति करनी है। तो ये इश्तिहार आइडिया कहां से आया? नहीं, ये आइडिया सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं ना, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक तुच्छ से नेता ने कहा कि हम कोलकाता को उड़ा देंगे, और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। देश के राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है चुप बैठे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है। देश की जो सेना है उनको आप फ्री हैंड दीजिए ना। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है आप उनको फ्री हैंड दीजिए, कश्मीर को ले लीजिए, पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने का मौका है। बड़ी बड़ी बात करते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब का उपयोग करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का उपयोग करते हैं, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।